प्यारे बच्चों, अध्ययन करते समय जब कोई कठिन शब्द आ जाता है तो उसका अर्थ जानने के लिए आप शब्दकोश का सहारा लेते हैं। आज हम लोग शब्दकोश के विषय में ही जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। शब्दकोश शब्द और कोश दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शब्दों का खजाना। किसी भी एक भाषा या एकाधिक भाषाओं के शब्दों और उनसे जुड़ी सूचनाओं का एक व्यवस्थित संकलन शब्दकोश कहलाता है। आपको मालूम है कि शब्द भाषा की मूल इकाई हैं। शब्दों के अर्थ और अन्य सूचनाओं का संग्रह शब्दकोश में होता है। शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप एवं विभिन्न संदर्भपरक अर्थों के विषय में जानकारी दी जाती है। यह जानकारी वर्णों के क्रम के अनुसार होती है। शब्दकोश देखने के लिए हमें वर्णों के क्रम की जानकारी होना अति आवश्यक है। शब्दकोश में सबसे पहले स्वर वर्ण होते हैं और उसके बाद फिर व्यंजन वर्ण। हिंदी भाषा में शब्दकोश देखने के लिए हमें हिंदी भाषा की वर्णमाला, द्वित्व, प्रयोग, संयुक्ताक्षर आदि की जानकारी होनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला क्रम और शब्दकोश में प्रयुक्त वर्णमाला क्रम में अंतर होता है। शब्दकोश के लिए स्वीकृत वर्ण क्रम में सबसे पहले स्वर वर्णों का क्रम होता है, जिनका क्रमशः क्रम अंग, अह, आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ होता है। इसी प्रकार व्यंजन क्रम में क, छ, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज के बाद ज्ञ, झ, इया, ट, ठ, ड के नीचे बिंदी लगती है ना, तो उसको ड़ बोलते हैं। फिर ढ, फिर उसके बाद जो ढ के नीचे बिंदी लगती है ढ़ बोलते हैं। फिर ड़, त, त्र, थ, द, ध, न। फिर उसके बाद प, फ, ब, भ, म। फिर य, र, ल, व, श, श्र, ष, स, ह। यह क्रम होता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्यंजन सदैव हलंत युक्त होते हैं और जैसे क, ख, ग उदाहरण दिए गए हैं। इनमें जिस स्वर को जोड़ा जाता है उस स्वर के अनुसार व्यंजन परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे क में अ जोड़ा तो क बन गया, क में ई जोड़ी तो की बन गई, क में ओ जोड़ा तो को बन गया। इसी प्रकार हम जिन स्वरों को व्यंजनों में जोड़ते जाते हैं उनके अनुरूप स्वर का रूप हो जाता है। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन अपनी रचना के अनुसार ही क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे अभी शब्दकोश के लिए स्वीकृत वर्णमाला क्रम में आपने देखा कि क के बाद छ आया, ऐसे त के बाद त्र आया, ऐसे ज के बाद ज्ञ आया, ऐसे ही श के बाद श्र आया। तो ये ध्यान रखना होगा कि जिस संयुक्त व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन जिस वर्ण से बने होते हैं उसी के बाद आते हैं। शब्दकोश में
सर्वप्रथम अंग या से प्रारंभ होने वाले शब्द होते हैं, क्योंकि अभी आपने शब्दकोश के लिए स्वीकृत वर्णक्रम में देखा कि सबसे पहला वर्णक्रम अंग है और अंत में ह से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं, क्योंकि शब्दकोश के लिए स्वीकृत वर्णमाला का अंतिम वर्णक्रम ह है। स्वर व्यंजन के साथ ही साथ शब्दकोश 12 खड़ी मात्राओं के क्रम पर भी निर्भर होते हैं। शब्दकोश के लिए स्वीकृत स्वर व्यंजन का क्रम और 12 खड़ी मात्राओं का सही ज्ञान होने पर ही हमें शब्दकोश देखने में सुविधा होती है। शब्दकोश के लिए स्वीकृत स्वरों के अनुसार ही व्यंजन वर्णों पर उनकी मात्रा होती है। शब्दकोश में इसी क्रम में उनका प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कं, कां, कह, क, का, कि, कु, कु, कृ, के, कै, को, कौ, क। यहाँ पर देखिए हलंत क सबसे अंत में लिखा हुआ है, तो इसका अभिप्राय यह है कि औ की मात्रा के पश्चात ही उस वर्ण के आधे अक्षर वाले शब्दों का श्री गणेश होता है। शब्दकोश में पहले स्वर होते हैं, जैसे अंग, खंड, अखंड, आखंड, उसके बाद व्यंजन खंड होते हैं। इस प्रकार से शब्दकोश भी वर्ण क्रमों के अनुसार खंडों में विभक्त होते हैं। शब्दकोश में औ की मात्रा के पश्चात उस उपखंड के हलंत अक्षर का श्री गणेश होता है, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि कौ के बाद ही क यानी आधे क से प्रारंभ होने वाले शब्द आएंगे। शब्दकोश में संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग होता है। इन संक्षिप्ताक्षरों का अपना विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये संक्षिप्त होते हुए भी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। इनके बारे में जानकारी होने से हमें शब्द के रूप तथा उससे संबंधित जानकारियाँ सहज ही मिल जाती हैं, जैसे अव्यय, उपसर्ग, चित्रकारी, ज्यों, ज्योतिष, उदाहरण, पुल्लिंग, शं, संस्कृत इत्यादि इस तरह के अनेक संक्षिप्ताक्षर होते हैं और वे अपने अपने संदर्भ परक अर्थों की ओर संकेत करते हैं। शब्दकोश देखने हेतु संक्षिप्ताक्षरों की जानकारी आवश्यक है, तो अभी आपको मैंने बताया। शब्दकोश के हर पृष्ठ के सबसे ऊपर 2 शब्द दिए गए होते हैं। उनमें से पहला शब्द उस पृष्ठ का पहला शब्द होता है और दूसरा शब्द उस पृष्ठ का अंतिम शब्द होता है। इन शब्दों को देखकर पता चल जाता है कि इच्छित शब्द उस पृष्ठ पर है या नहीं, और हम उसी के अनुसार अपना अगर उस पृष्ठ पर है तो ठीक है, नहीं है तो हम दूसरे पृष्ठ की ओर जाते हैं। जब किसी शब्द और उसके अर्थ को समाज द्वारा मान्यता मिल जाती है तो शब्दकोश में उस शब्द को स्थान भी मिल जाता है। इस तरह से शब्दकोश से संबंधित जानकारियाँ आपको रखनी चाहिए और ये जानकारियाँ होने पर हम बहुत आसानी से शब्दकोश देख सकते हैं। अब जो कुछ अभी इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझाया उसके आधार पर आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, इनका आप अभ्यास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, किसी शब्द को शब्दकोश में स्थान कब मिलता है?
दूसरा प्रश्न, शब्दकोश में खंडों के नाम किस आधार पर रखे जाते हैं? तीसरा प्रश्न है, वर्णमाला के अक्षरों के क्रम और शब्दकोश में शब्दों के क्रम में 2 अंतर बताइए। चौथा प्रश्न, क्षेत्र शब्द शब्दकोश में किस वर्ण के बाद मिलता है और क्यों? पांचवा प्रश्न, शब्दकोश में वि, पु, सं, अ का क्या अभिप्राय है? इसी प्रकार कुछ और प्रश्न दे रहा हूं, इनका भी आप अभ्यास कीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोशीय क्रम में लिखिए। इच्छा, इच्छु, अकंपन, अंग। दूसरा प्रश्न, इसमें शब्दकोश में क्या क्या जानकारियां होती हैं? तीसरा प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में संयुक्त व्यंजनों की क्या स्थिति है? चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोशीय क्रम में लिखिए। और इसका पहला, उदाहन, उद्योग, ग्वालिन, इच्छित, आवृत्ति, अंतः, अकंपित, इच्छु। दूसरा, योगांत, घंटा, घट, परिक्रमण, परिक्रम, घटक, जिज्ञासु, विश्वामित्र। इसी अभ्यास का तीसरा प्रश्न, यान, योगी, योग्यता, यक्ष। चौथा प्रश्न देखिए, मेला, मिस्र, मैट्रिक, मोचन, मेघराज। पांचवा प्रश्न, टांग, टंकड़, टैक्स, तेसु। छठा प्रश्न, ठंड, ठहराव, ठगना, ठूठ, ठोकर। इस तरह से आपको अभ्यास कर लेना चाहिए। आशा है आप शब्दकोश के बारे में अच्छी जानकारियाँ अर्जित करेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों का खूब अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।